बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में अब हमने फेस करना है। फेस को हम इन चीज़ों के अंडर करेंगे। सबसे पहले हम फेस के फीचर्स करेंगे। फीचर्स में हमारी स्किन आ जाएगी, सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा और मसल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई करेंगे। नर्व सप्लाई मसल्स की भी करेंगे और कुटेनियस भी करेंगे, और फिर आर्टीरियल सप्लाई, फिर वीनस ड्रेनेज और एंड पे हम लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्किन देख लेते हैं। अब जो फेस होते हैं ना, उसकी स्किन के ना 4 फीचर्स होते हैं। 4 फीचर्स हमने ना लिखने हैं। नंबर 1 कि ये बहुत वास्कुलर होती है, वेरी वास्कुलर। ठीक है, फिर इनको मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके वास्कुलर होने का फ़ायदा क्या होता है, और इसके अलावा लैक्सिटी होती है। उसके अलावा हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स और स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं और उसके अलावा फिक्सिटी होती है स्किन की, फिक्सिटी ऑफ स्किन। अब देखेंगे हमारे 4 फीचर्स हो गए। अब इनका मज़ीद मतलब उसके वास्कुलर ये होने की वजह से ये क्या करती है, वास्कुलर जितनी ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी, इसके बाउंड्स जो होते हैं उतने मतलब दे ब्लीड प्रोफ्यूजली, खून ज़्यादा निकलेगा। लेकिन दूसरे एज पे अगर हम देखें तो ये हील भी जल्दी हो जाते हैं। ये बाउंड्स जो होते हैं वो हील जल्दी होते हैं। उसके अलावा हमारा जो फेस है वो उस पर जो ब्लश करेगा या वो मतलब फ्रेश होगा, उसकी वजह भी इसकी वास्कुलर नेचर होती है। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरीज जो हम करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज जो होती हैं सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल होती हैं वो फेस की होती हैं। और उसकी वजह भी इसका, क्योंकि स्किन बहुत वास्कुलर होती है और उसी की वजह से जो मतलब सर्जरीज हैं वो सक्सेसफुल रहती हैं। फिर लेग्सिटी, हमारा जो ज़्यादातर पोर्शन होता है ना स्किन का, उसका उसकी ये करेक्टरिस्टिक होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो ये फैसिलिटेट करते हैं कि रैपिड स्प्रेड ऑफ अडीमा। अगर आपसे कोई पूछे कि जब हमें रीनल एडीमा होता है तो सबसे पहले फेस के ऊपर या आईलिड्स के ऊपर हमारी मतलब वो उसके नज़र क्यों आते हैं सिम्टम, तो उसकी वजह क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है स्किन के। उसके बाद जो स्किन है फेस की, वो स्वेट ग्लैंड, जो सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत होते हैं उस पर। उसी की वजह से जब प्यूबर्टी हिट करती है तो एक्नी के चांसेस जो यंग हुड में हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह भी ये ग्लैंड्स और ये होती हैं। उसकी उसके बाद ये फिक्सिटी की वजह से ये होता है कि जब जितनी स्किन फिक्स होगी, मतलब अंदर कार्टिलेजेस बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से जो बॉयल्स होते हैं जैसे नाक में या कान में, बहुत पेनफुल होते हैं। नाक की कान की तकलीफ़ बहुत पेनफुल होती है। उसकी वजह भी ये स्किन की फिक्सिटी होती है। तो ये तकरीबन हमारा ये है कि बॉयल्स ऑफ नोज़ एंड ईयर, ये क्या है, एक्यूट पेनफुल। तो ये हमारी होगी स्किन के फीचर्स। अब हम सुपरफिशियल फेशिया देखते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया में हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फेशियल मसल्स आ जाते हैं। और फेशियल मसल्स की करेक्टरिस्टिक होती है कि ये सारे के सारे हमारी स्किन के अंदर इंसर्ट होते हैं। जब फेशियल मसल्स सारे के सारे स्किन के अंदर इंसर्ट होंगे तो स्किन के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है, इलास्टिसिटी। ये किसी वजह से होती है, इंसर्शन ऑफ फेशियल मसल्स की वजह से होती है। अगर हम सुपरफिशियल फेशियल देखें तो उसमें हमारे फेशियल मसल्स आ जाएंगे। फिर उसके अलावा वेसल्स, नर्व्स जो मसल्स को और स्किन को जा रही हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत फ़ैट भी होगा। आईलिड्स में फ़ैट नहीं होता है, लेकिन जो चीक्स हैं उनमें होता है, क्योंकि उन्होंने बकल पैड्स बनाने होते हैं। और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चों की चीक्स होती हैं वो ज़्यादा फ्लफ मतलब होती हैं। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने सकिंग करनी होती है, और इसलिए जो बकल पैड्स हैं वो मतलब उनको हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद जो डीप फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमारा डीप फेशिया भी आएगा। वो एब्सेंट होता है फेस में से। मतलब हमने हर तकरीबन चीज़ में पढ़ा है कि सुपरफिशियल फेशिया फिर डीप फेशिया, लेकिन एक जगह पे होता है, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना वहाँ पे होता है। और ये क्या करता है कि ये पैरोटिड फेशिया बनाता है, पैरोटिड फेशिया बनाता है। और पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर पैरोटिड फेशिया, और वेसिनेटर मसल जो है उसके ऊपर बक्कोफेरेंजियल फेशिया बनाता है। ठीक है, अब सुपरफिशियल फेशिया की हम 3 जो चीज़ें इसके अंदर हैं, मसल्स हैं सबसे पहले, उसके बाद नर्व्स एंड वेसल्स हैं, उसके बाद हमारी आ जाती हैं फैट। और फैट ज़्यादा किस में होता है, बक्कल एरिया में, चीक्स में, जो बक्कल पैड्स बनाता है। और ये इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है। इन्फेंट्स में ज़्यादा होने की वजह क्या होती है कि वो सकिंग करते हैं, और उसकी वजह से उनका ये मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके मतलब ये हेल्प आउट करता है। उसके बाद अगर हम डीप फेशिया को देखें, यहीं से हम निकाल लेते हैं कि उसके अलावा डीप फेशिया जो होगा वो एब्सेंट होगा। डीप फेशिया एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं कुछ। अब एक्सेप्शंस में हमारी सबसे पहले एक्सेप्शन आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड। इसके ऊपर ये पैरोटिड फेशिया बना रहा है, इसके ऊपर ये पैरोटिड फेशिया बना रहा है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा मस्सीनेटर मसल।
इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, ये बकोफेरिंजियल फेशिया बना रहा है, बाकी फेस पे एब्सेंट होता है। अब हम मसल्स को देखते हैं। इसके मसल्स और नर्व सप्लाई और यूकुटेनियस नर्व सप्लाई ये हम बाद में देखेंगे, मतलब ये ना इन चीज़ों को हम पहले इसको देख लेते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज को। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है ना फेस की, उनको हम तीन जो है ना हमारे, मतलब इसको हम तीन में डिवाइड करते हैं ऐसे, 1 2 और 3। सबसे पहला होता है अपर टेरिटरी। अपर टेरिटरी, फिर मैं आपको बता दूँगी इस टेरिटरी में कौन से मतलब नोड्स कौन से होते हैं और एरिया कौन सा आता है। फिर दूसरी होती है हमारी मिडल टेरिटरी, फेस की मतलब फेस की मिडल टेरिटरी। और फिर एंड पे होती है हमारी लोअर टेरिटरी। ठीक है। अब अपर टेरिटरी, अपर टेरिटरी कौन सी होती है? अपर टेरिटरी हम ना देखते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे फेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने फेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आइज़ हो गई, ये नोज़ हो गई और ये हमारे लिप्स हो गए, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल फोरहेड है, यहाँ पे बाल है। अच्छा, अब अपर टेरिटरी में एक तो हमारा फोरहेड कवर होता है, ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ फोरहेड, सारा नहीं, ग्रेटर पार्ट ऑफ फोरहेड। उसके अलावा लेटरल हाफ्स जो है ना आईलिड्स के, वो भी कवर होंगे। आईलिड्स के लेटरल हाफ्स, हाफ जो पोर्शन है आईलिड्स का वो हम कवर करेंगे। उसके अलावा कंजक्टाइवा, लेटरल पार्ट ऑफ चीक और पैरोटिड एरिया। यहाँ पे अगर कान है ना तो ये वाली जो होगी ना, ये होगी हमारी अपर टेरिटरी। अब लोअर टेरिटरी देखते हैं। लोअर टेरिटरी ये वाली होगी, ये वाली लोअर टेरिटरी होगी। लोअर टेरिटरी में क्या आ गया, सेंट्रल पार्ट आ गया लोअर लिप का। उसके अलावा हमारी चिन आ गई है और ये सारे ये हमारा हो गया लोअर टेरिटरी। और ये जो सारा बीच वाला पोर्शन हो गया, ये कौन सा आ गया हमारा, ये मिडल टेरिटरी आ गया। तो ये होगी हमारी अपर टेरिटरी, ये होगी हमारी मिडल टेरिटरी और ये होगी हमारी लोअर टेरिटरी। तो आपको हो सकता है रीजन्स की आएगी हो समझ। एक बार फिर देख लें, अपर टेरिटरी में हमारी कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं? फोरहेड, सारा नहीं, लार्ज पार्ट जो है ना फोरहेड का, सेंट्रल लार्ज पार्ट, पहली चीज़ ये कवर हो रही है। सेकंड चीज़ फोरहेड के बाद लेटरल हाफ्स ऑफ आई लिड, ठीक है। तीसरी चीज़ चीक्स, उनका भी लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट। उसके अलावा फोर्थ में पैरोटिड एरिया, पैरोटिड एरिया। तो ये हमारा फोरहेड का लार्ज एरिया, ये लेटरल हाफ वाला आ गया, ये हमारा चीक का लेटरल और ये हमारा पैरोटिड एरिया। तो ये और ये सारे जाके ड्रेन अब किस में करेंगे? अब ये ड्रेन किस में कर रहे हैं? प्री ऑरिक्यूलर पैरोटिड नोड्स में, प्री ऑरिक्यूलर पैरोटिड नोड्स। अब मिडल टेरिटरी में देख लेते हैं। देखिए ये मिडल टेरिटरी में हमारा लार्ज पोर्शन आ गया इसका, फोरहेड का मीडियन पोर्शन जो होगा ना, मीडियन पार्ट वो आ गया। उसके अलावा हमारी नोज़ आ गई, नोज़ आ गई। उसके अलावा हमारा अपर लिप आ गया सारा ही, और लोअर लिप की भी लेटरल साइड आ गई। लोअर लिप जो है उसकी क्या आ गई, लेटरल साइड आ गई। और लोअर जा भी आ गया हमारा, उसका भी एक काफ़ी पार्ट आ गया। उसके अलावा मीडियल हाफ्स ऑफ आईलिड्स, उसका भी हमारा मीडियल हाफ आ गया। और ये सारे जाके अब ड्रेन कर देगा इस सारे पोर्शन का सब मैंडिबुलर में, सब मैंडिबुलर में। लोअर टेरिटरी का हम ऑलरेडी एक बार देख भी चुके हैं, लेकिन फिर देख लेते हैं। ये वाला जो है लोअर पार्ट, सबसे पहले आ गई चिन, फिर लोअर लिप, लिप का सेंट्रल पार्ट, ठीक है। और ये सब जाके हो जाता है सब मेंटल नोड्स में। इसके बिल्कुल नीचे सब मेंटल ट्राइंगल पड़ा होता है ना, तो फिर सब मेंटल यहाँ पे इस जगह पे हमारा सब मेंटल ट्राइंगल पड़ा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सब मेंटल नोड्स में। तो ये भी हो गया, हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हो गई। अब इसकी हम आर्टीरियल सप्लाई अगर हम देख लें, आर्टीरियल सप्लाई जो है ना फेस की, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसकी मेन हम ना तीन चीज़ें होती हैं इसमें जो हम पढ़ते हैं। इसकी एक तो फेशियल आर्टरी होती है, दूसरा फेशियल आर्टरी का हमें पता है ये कौन सी, मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो हमने पढ़ी थी ना, जो टर्मिनल ब्रांच थी एक्सटर्नल कैरोटिड की, उसकी ब्रांच होती है। और उसके अलावा जो नर्व्स होती हैं ना, कुटेनियस नर्व्स, उनको कर रही होती है कंपनी, वो भी होती हैं। तो अब ये तीन होगी हमारी। नंबर 1 फेशियल आर्टरी, मैं ना लिंक में ये आर्टरीज़ का दे दूँगी कोर्स, तो आप ना ये वहीं से कर लेना, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। और नंबर 3 नर्व्स कंपनी, जो नर्व्स को कंपनी कर रही होती है आर्टरीज़ को। तो ये तीन आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है। अब इनके आगे से ना
मैं आपको बल्कि दिखा ही देती हूँ। आर्टरीज जो हमने पढ़ी थी ना, ये देखें, ये हमारी हमने फेशियल आर्टरी पढ़ी थी। अब देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड किया है, एंटीरियर पार्ट से निकलेगी, ठीक है, एंटीरियर पार्ट से निकल रही है और ये चीफ आर्टरी होती है फेस की, ये कैरोटिड ट्रायंगल में ही निकलती है। ये बेस ऑफ मैंडिबल को वाइंड करती है और डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करती है और उसके बाद इंटीरियर ऑफ इंफीरियर एंकल जो होता है मेसिडर मसल का, वहाँ से गुजरती है और यहाँ पे इसको एनेस्थेसिक आर्टरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनेस्थेसिक आर्टरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया देते हैं फेस में तो हम इस आर्टरी के थ्रू देते हैं। उसके अलावा ये आगे जाएगी और लेटरल एंगल ऑफ जो माउथ है वहाँ पे जाके असेंड कर जाएगी नोज़ के मीडियल एंगल पे, और वहाँ से ये लैक्रिमल सैक और डोर्सल नेजल ब्रांच जो भी ऑप्थेल्मिक आर्टरी उसके साथ एनास्टोमोस कर जाएगी। तो हम इसका ना देखते हैं। उसके अलावा ये फेस में जो 3 हमारी ब्रांचेस देगी, फेस की 3 ब्रांचेस जो ये देगी, इधर नीचे करके लिख लेते हैं। इंफीरियर लेबियल देगी एक ब्रांच, फिर एक सुपीरियर लेबियल देगी, इंफीरियर लेबियल जो लोअर लिप को देगी, सुपीरियर लेबियल जो अपर लिप को, और इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम को, और लेटरल नेजल होगी उसके अलावा, लेटरल नेजल जो सारे मतलब नोज़ को और सारे उसको देगी, ठीक है। उसके बाद ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है ना, सुपरफिशियल टेम्पोरल की एक ब्रांच होती है फेस में, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ये वाली आर्टरी भी जो होती है ना, ये फेस को कर रही होती है। तो फेस की बस यही होगी।